अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको करबला के मैदान का ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसको आपने शायद इससे पहले नहीं सुना होगा। हम बात करने वाले हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस घोड़े के बारे में। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े का नाम जुलझना था। जुलझना को ईरान के बादशाह ने एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मशहूर मौजज़ा है कि आप जिस भी घोड़े पर एक मर्तबा बैठ जाया करते थे तो इस घोड़े की उम्र बढ़ जाया करती थी। फिर वो घोड़ा कभी भी बूढ़ा नहीं होता था। इसलिए ये घोड़ा इतने साल गुजर जाने के बावजूद करबला के मैदान में सेहतमंद और चाको चौबंद था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस घोड़े की रफ्तार और इसकी खूबसूरती पर इसका नाम जुलझना रखा गया था। जब भी ये घोड़ा जंग के मैदान में दुश्मनों पर हमला आवर होता था तो ऐसे लगता था कि घोड़ा भाग नहीं रहा बल्कि उड़ रहा है। इसीलिए जुलझना यानी दो पैरों वाला घोड़ा कहा जाने लगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बचपन से ही इस घोड़े से बहुत लगाव था। एक मर्तबा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने नाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घोड़े के पास मौजूद थे और साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम भी मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लाडले नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा तो बहुत खुश हुए और पूछा, बेटा क्या तुम इस घोड़े पर सवारी करना चाहोगे? तो ये सुनकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हाँ में जवाब दिया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये बात इस घोड़े यानी जुलझना ने भी सुन ली तो वो फ़ौरन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कदमों के पास आकर बैठ गया ताकि आप इस पर आसानी से सवारी कर सकें। उसके बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस घोड़े पर बैठे और इस घोड़े की सवारी की। ये सारा मंजर देखने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, बेटा ये वही घोड़ा है जो इमाम अशूरा के दिन तुम्हारी मदद करेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले कर दिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलझना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आ गया। जुलझना ने करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से वो मोहब्बत की, वो वफ़ा की जिसको देखकर खुद वफ़ा भी जुलझना पर नाज करने लगी। दोस्तों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े जुलझना के बारे में ये बात मशहूर है कि जब यजीदियों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पानी बंद किया, जुलझना को करबला के मैदान में काफ़ी बार पानी पीने का मौका मिला था मगर जुलझना ने पानी नहीं पिया। जुलझना ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ पानी ना पीकर अपना वादा वफ़ा कर दिया। उसके बाद करबला में 10 मुहर्रमुल हराम के दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुलझना से ज़मीन पर गिरे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये घोड़ा आपके सामने इस तरह आकर खड़ा हो गया कि दुश्मन की जानिब से आने वाले हर तीर को अपने जिस्म पर लेने लगा। इस वक्त जुलझना पर इतने तीर लगे कि इसके जिस्म का कोई भी हिस्सा बाकी न रहा। रवायत में आता है कि जुलझना को इतने तीर लगने के बाद भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस घोड़े ने 60 से ज़्यादा दुश्मनों को मौत की घाट उतार दिया। उसके बाद जब ज़ालिमों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इनके सारे साथियों को शहीद कर दिया तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये घोड़ा यानी जुलझना अहले बैत की लाशों के गिर्द चक्कर लगाने लगा। फिर जुलझना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म के पास आकर रुक गया और अपनी पेशानी को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खून से तर कर लिया।
फिर अपने पाँव को ज़मीन पर इस तरह मारा कि जिससे इतने ज़ोर की आवाज़ पैदा हुई कि पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। ये देखकर दुश्मनों के भी पसीने छूट गए। उस वक्त उमर साद की नज़र घोड़े पर पड़ी तो कहने लगा, घोड़े को मेरे पास लाया जाए। ये घोड़ा अल्लाह के रसूल के घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा है। उमर साद के कहने पर लोग इसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। जैसे ही लोग जुंजना के करीब गए कि जुंजना ने इतनी ज़ोर से पाँव मारा कि उनको वहाँ से वापस भागने का मौका भी न मिला। ये देखकर उमर साद चिल्लाया और कहने लगा, इसको इसके हाल पर छोड़ दिया जाए और देखते हैं कि ये क्या करता है। फिर वो घोड़ा लोगों के हजूम से निकलकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म अतहर के पास आकर इस तरह से बिलबिला कर रोने लगा कि जैसे कोई इंसान किसी जवान की मौत पर रोता है। अल्लाह अकबर। करबला के वाक़ये के बाद एक शख्स इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, ए मक्ते इमाम, आप तो इस वक्त करबला के मैदान में मौजूद थे, तो आपने क्या देखा? हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घोड़े की अज़ीन से नीचे गिरे। इस वक्त वो घोड़ा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जस्ते खाकी के गिर्द चक्कर लगा रहा था। तो इसके बाद उस घोड़े यानी जुंजना का क्या हुआ? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, फिर वो दुश्मनों का लश्कर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घोड़े को हासिल करना चाहते थे, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा था। इस घोड़े ने अपने आप को नहर फ़रात के हवाले कर दिया। कहने लगा, जब मेरा सवार ही नहीं रहा तो अब मैं क्या करूँगा? ये कहते हुए वो घोड़ा नहर फ़रात में डूब गया। इस तरह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत के बाद वो घोड़ा भी इस दुनिया से चला गया।